सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज बहुत ही संस्कारी वीडियो लेके आए हैं। वीडियो बहुत ही संस्कारी है और कि माता पिता बेटी के घर में भोजन कर सकते हैं कि नहीं, भोजन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं कि नहीं। तो इसी टॉपिक पे वीडियो है। तो आप लोग वीडियो फुल वॉच करके सुनना। फुल वॉच करके सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे बेटी के घर हमको खाना खाना चाहिए कि ना चाहिए, कि पानी पीना चाहिए कि ना चाहिए, हमको रहना चाहिए कि ना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है कि माता पिता जाते हैं और बेटी के घर में खाते हैं, रहते हैं। क्योंकि बेटियां बहुत दूर दूर रहती हैं, बहुत दूर दूर रहती है, तो भाई माता पिता को तो जाना ही पड़ेगा। तब जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, तो बेटी के ही घर खाएंगे। तो खाना चाहिए कि ना खाना चाहिए, बेटी के घर में खाने से पाप लगता है कि नहीं पाप लगता, तो आज बताने वाले हैं। आप लोग फुल वॉच करके सुनना, तो तभी आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हमको माता पिता के घर में खाना खाना। पहले क्या होता था, एक आप कहानी सुने होंगे कि शेर शेरनी की, कि वो जब शादी करते हैं, वो जात के बताओ शेर शेरनी थे, लेकिन मानव की लड़की थी। तो उस बताओ वो मतलब जब बिटिया के देश गए तो वहाँ देश का पानी नहीं पिए, बिटिया के देश का नहीं पानी पिए, इतना प्यास के मारे तड़प तड़प के दोनों मर गए, लेकिन पानी नहीं पिए। तो पहले की परंपरा थी कि जो है माँ बाप कभी बेटी के घर में पानी नहीं पीते थे। अगर उनको प्यास लगती तो पास पड़ोस में या अपने घर से व्यवस्था करके, जिस हिसाब से उनके पास सामर्थ्य उस हिसाब से वो मतलब करते। अब आजकल भैया मॉडल ज़माना है, तो भाई बेटी बेटी मतलब बेटी बेटा एक समान है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि देखो बिटिया जैसे बिटिया, जैसे जैसे बेटा जैसे बेटी, तो हमको खाना क्यों ना चाहिए, क्यों हमारे घर में खाना ना खाए। नहीं, ऐसा देखिए, जब बेटा होता है तो बेटा घर में ही रहता है। बेटा घर में रहता है, उसकी शादी होती है तो उसकी पत्नी आती है तो उसको सारा घर संभालना पड़ता है। और जो बेटी होती है ये समझो पराया धन होती है। तो माँ बाप बेटी को क्या करते हैं, माँ बाप बेटी को दान कर देते हैं, माँ बाप बेटी को दान कर देते हैं। तो जिस चीज़ का हम दान कर दें, कोई भी चीज़ अगर आप दान कर दें, किसी को दे दें, तो उस पर मेरा अधिकार रहेगा? कोई नहीं अधिकार रहेगा। जब हम दान कर दिए हैं तो उस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं। कोई चीज़ हो, कोई चीज़ जैसे कोई भी खारी आया, हमने उसको दान दे दिया, तो क्या उसको वापस ले सकते, या मेरा अधिकार नहीं? नहीं, मेरा अधिकार नहीं है। तो माँ बाप क्या करते हैं कि बेटी को दान कर देते हैं। बताओ, ब्राह्मण के सामने सारे देवता सबको साक्षी मान के और माँ बाप जो है बेटी को दान कर देते। कहते हैं कि कन्यादान से कोई बड़ा दान है ही नहीं दुनिया में, सबसे बड़ा कन्यादान है, सबसे बड़ा कन्यादान है। अगर जिसके पास बेटी ना हो तो समझ लो, अगर आप एक बेटी के, जिसके पास बेटी नहीं तो दूसरों की बेटी का कन्यादान करते हैं। कन्यादान से बड़ा कोई दान आज तक है ही नहीं। तो अब बात करते हैं कि माँ बाप को खाना बेटी के घर चाहिए कि ना चाहिए। तो देखिए, माँ बाप को खाना चाहिए। अगर मान लो पास में है तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि बहुत बड़ा पाप लगता है। जिस चीज़ को आप दान किए हैं तो उसके घर में आपको खाना नहीं चाहिए। अब पहले के लोग नहीं करते थे। देखिए, हमारे माता पिता हैं, हमारा मायका पास में ही है, लेकिन हमारे माता पिता कभी भी हमारे घर का
पानी तक नहीं पिए, कभी भी पानी भी नहीं पीते। अगर कुछ मान लो यहाँ से कुछ भेज दें, कोई प्रसाद या कुछ, तो उसको भी नहीं खाते। तो इसी तरह से अब क्या है, अब तो भैया बहुत लोग समझो आधे लोग खाने लगे हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए। अगर बेटी को भी सोचना चाहिए कि देखिए हमारे माँ बाप के ऊपर पाप लगता है, ये बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि जिस बेटी को हम दान कर दिए हैं और उसी के घर में हम खाना खाएं, तो आपको खाना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। बेटी को क्या करना चाहिए कि अगर मान लो कि बहुत मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, क्योंकि आजकल शहर में लोग कहाँ को कौन किसी का भोजन बनाएंगे, किसको खिलाएंगे। पहले रहता था तो कि आदमी पास पड़ोस में कह देता था कि हाँ हमारे माता पिता के लिए भोजन बना लो, और ये हमारे घर में नहीं भोजन करेंगे। ज़्यादा मजबूरी पड़ती है, नहीं तो खुद अगर पास में है तो कहाँ रुकते हैं। और ना खाने वाले आज भी नहीं खाते, आज भी नहीं खाते, क्योंकि हमारे माता पिता तो नहीं खाते, तो और हम किसकी बात करें। बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं खाते, क्योंकि जिस चीज़ का हम दान कर दिए हैं तो उसके यहाँ हमको पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो आप मान लो जिसके पास बहुत मजबूरी है, जिसके बेटी ही है और बेटा नहीं है, बेटी है, तो भगवान उसको माफ़ कर देंगे। ऐसा नहीं है, भगवान सबको माफ़ करते हैं। अगर मजबूरी है, आपके बेटा नहीं है, तो आपको भगवान माफ़ करेंगे। मान लो बेटी का ही सहारा है, तो बेटी अपने ही घर में रख रही है, या बेटी खुद माँ बाप के घर में रहती है, तो जो बेटी माँ बाप के घर में रहती है तो कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप के यहाँ सेवा कर रही है और खाना खिला रही है। और अगर अपने घर में रहती है तो उसको भगवान माफ़ करेंगे, क्योंकि अब बेटा नहीं, तो हमको बेटी का ही सहारा है। और बहुत लोग कहते हैं हाँ बेटी बेटा एक है, एक तो है, लेकिन जिस चीज़ का हम दान कर दें तो उसके यहाँ हमको अधिकार नहीं जमाना चाहिए। अगर आप आपको बहुत मजबूरी है कि आप बीमारी की वजह से या कोई भी कारणवश आप वहाँ रुक गए हैं, तो आपको खाना, मान लो आप वहाँ खाना खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, तो आपको आते समय बेटी को जितना आप खाना खाए हैं उसका पैसा ज़रूर बेटी को ले लेना चाहिए। नहीं उतना लेते तो उसी हिसाब से आप जिस दिन रहे हैं आप 100-200 मतलब खाने के हिसाब से आप ज़रूर ले लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा, अब बेटी को भी सोचना चाहिए कि देखिए हमारे माँ बाप को बहुत बड़ा पाप लगता है कि जिस चीज़ का हम दान करते हैं वहाँ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो आप लोग अगर आप बहुत मजबूरी आप खा रहे हैं तो आपको ले लेना चाहिए, पैसा ले लेना चाहिए। बहुत ही ये अच्छी जानकारी है। और आज पहले के ज़माने में कोई खाना नहीं खाता था। हमारे बाबा थे, हमारी आजी थी, वो भी बेटी के घर में भोजन नहीं करती थी, दूर था फिर भी। और आज भी हम बताएं कि हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी बेटी के घर में तो मतलब तीन बहनें, तीनों लोग की शादी हो गई, लेकिन कभी पानी तक नहीं पीते। यहाँ तक कि जैसे ज़्यादा गर्मी है और हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगा के देते तो उसको भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं पीते। तो और जब हमारे पिताजी जब अपने बहन के घर जाते हैं तो वहाँ भी पानी नहीं पीते, वहाँ भी नहीं पीते पानी। अगर बड़ी बहन है तो वहाँ नहीं पीते। तो भैया और भाभी को भी अगर मान लो बड़ी बहन है तो वहाँ तो खा पी लेना चाहिए। अगर छोटी बहन है तो वहाँ खाना नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। हम लोग क्या बताएं, हम लोग तो अपने छोटी बहन के यहाँ भी कुछ नहीं खाते, पानी तक नहीं पिया, ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं। तो इसलिए कि पाप लगता है। अब छोटी बहन है तो वो बेटी के समान है,
तो इसलिए हम नहीं खाते, क्योंकि हमने भी पाँव पूजा है, दान किया है, तो इसलिए हम भी नहीं खाते। तो आप लोग अपने तरीके से समझ लेना कि बहुत बड़ा पाप लगता है। जिस चीज़ का हम दान कर दें उस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। पहले के लोग नहीं खाते थे, पहले के लोग बेटे के यहाँ पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन अब भैया मॉडर्न ज़माना है, अब क्या है, बस जाओ नाश्ता दो, खाना दो, बस। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर एक बार फुल वॉच करके सुन लेना कि बहुत बड़ी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी है। आप लोग पाप लगने से बचें, आप लोग पाप लगने से बचें। और अगर आप करते हैं भोजन तो आप पैसा दे दें, नहीं है मजबूरी तो आप पैसा दे के, जिस दिन आप बेटी के यहाँ से आए उस दिन आप बेटी को पैसा दे दें कि बेटी जो हमने खाया है, जो कुछ आपके घर में खाया है पिया है, अपना ये पैसा लो। और बेटी को पैसा ले लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता आजकल मायका ससुराल दोनों को बेटी को समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप के ऊपर पाप पड़ता है तो पैसा आपको ले लेना चाहिए, बस। और बेटी बेटा में कोई भेदभाव नहीं, बस यही है कि जिस चीज़ का हम दान कर दिए हैं, जिस चीज़ का हम दान कर दिए तो उसको हमको वहाँ नहीं, वो जब हम दान कर दिए तो उस चीज़ से हमसे मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि चाहे जितना दान कर दो, चाहे जितना दान कर दो, लेकिन कन्या दान से बड़ा दान कोई नहीं है। कोई नहीं, चाहे जिस चीज़ का आप दान कर दीजिए। जिसके पास कन्या नहीं है बताओ दूसरों को कितना कन्यादान करते हैं। तो मेरी वीडियो यही तक है, फिर मिलते हैं किसी संस्कारी वीडियो लेके, तब तक के लिए राधे राधे।